हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे अगर बीटीसी के प्राइस को देखो तो द प्राइस ऑफ बीटीसी इज नियर 47,250 के आसपास अभी इस टाइम पे चल रहा है, और प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस है जो कि ट्रेंड लाइन से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर मैंने आज मॉर्निंग के वीडियो में भी डिस्कस किया था, एंड यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके के सिनेरियो की मैंने बात भी की थी, जो कि ये सेम चार्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाला था। बाकी अगर आपने उस चार्ट को नहीं देखा है, अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल के अंदर नहीं हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से जाके आप जरूर से हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। एंड यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे स्कैम चैनल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि स्कैमर्स की चैनल्स है। तो अगर आप ज्वाइन करना ही चाहते हो टेलीग्राम पे तो लिंक से ही ज्वाइन करना, जो मैं अभी इस टाइम पे यहाँ पर जो है आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड और एक चीज, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर क्या आप वीआईपी सिग्नल बेचते हो? नहीं, मैं कोई भी वीआईपी सिग्नल नहीं बेचता हूँ। अगर यहाँ पर आपसे कोई भी पैसे ले रहा है मेरे नाम पे, वीआईपी सिग्नल के नाम पे, तो वो स्कैमर ही होगा। मैं कोई भी वीआईपी सेल नहीं करता हूँ, यानी कि इन शॉर्ट मैं कोई भी पेड सेल ही नहीं करता हूँ। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर मैं सेलिंग नहीं करता। तो बाकी कोई भी अगर आपको बता रहा है ये सब चीजें, तो वो 100% स्कैमर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं सबसे पहले बीडीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो राइट नाउ द प्राइस इज कंसोलिडेटिंग नियर दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, जहां से ऑलरेडी हमें यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। अब इस टाइम पे प्राइस फिर से उसी ट्रेंड लाइन को हिट करने की कोशिश कर रहा है। इफ द प्राइस ऑफ बीडीसी वाजंट एबल टू ब्रेक अबव दिस, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हम इसी जोन से ब्रेकआउट नहीं ले पाते, प्राइस यहां से रिजेक्शन ले लेता है, दैट मींस कि हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि है अराउंड 45,600 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। इफ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट ले लेते, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं बना के आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ से अगर हम ब्रेकआउट ले लेते हैं, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस 48,180 128 के आसपास देखने को मिल जाए। ठीक है, तो अब इस टाइम पे बीटीसी के लिए दो ही सिनेरियोज है। इफ द प्राइस ऑफ बीटीसी टेक रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, और यहाँ से रिजेक्शन लेके प्राइस अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो डायरेक्टली प्राइस में कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा। इफ वी टेक ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन, देन हमें यहाँ से प्राइस में फर्दर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में ये समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और मैं ज्यादा यहाँ पर बीटीसी के ऊपर ड्रैग डाउन नहीं कर रहा हूँ, रीजन बीइंग मैंने बीटीसी के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है। बाकी अगर आप वीडियोस को देखते हो रेगुलर बेसिस में तो फिर आप इस चीज को भी जरूर से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो बाकी बीटीसी में मैं ज्यादातर यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस इतना ही है बीटीसी के लिए। यस, अभी इस टाइम पे बात करते हैं कि यहाँ पर बाकी ऑल्ट्स में कैसा मूवमेंट अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिलेगा। एंड राइट नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर बाइंग ऑन ऑल्ट कॉइन, तो क्या अब इस टाइम पे हो सकता है, उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि सीएचआर के ऊपर बात करो कि सीएचआर में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो द प्राइस ऑफ सीएचआर इज इन ए जोन जहां पर प्राइस एक साइडवेज में मूवमेंट कर रहा है, जो कि प्राइस में कुछ खास मूवमेंट अभी इस टाइम पे है नहीं। अगर आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ से ना एक अच्छा सा वीक लगाया था, जो कि मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। वी हैव सीन ए मूवमेंट इन सीएचआर, कुछ इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन पे प्राइस ने मूवमेंट की। अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन हुआ, अगेन प्राइस यहाँ पर साइडवेज में कंसोलिडेट हो रहा है। तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे मुझे सीएचआर में कोई भी वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। तो वॉल्यूम जब भी नहीं होती है किसी भी कॉइन के अंदर, तो उसमें आप ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो या तो ये एक साइडवेज में जाने वाला है, या फिर जब भी वॉल्यूम कम होती है, लो वॉल्यूम में प्राइस का मूवमेंट रहती है, तब क्या होता है कि ज्यादातर टाइम आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो सीएचआर इज काइंड ऑफ ए कॉइन जिसके अंदर अब इस टाइम पे आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे यहाँ से ना पूरा कुछ इस तरीके से प्राइस आ जाए, ये भी नहीं होने वाला है सीएचआर में। ठीक है, वॉलेटिलिटी इन द सेंस कि प्राइस क्या करेगा, प्राइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक जोन के बीच में ही प्राइस फंसा हुआ है, जहां पर कोई भी बिग बाइंग अब इस टाइम पे हमें देखने को नहीं मिल रही है। बट ये जो बाइंग होगी ना, मोस्टली बाइंग अपसाइड में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि द प्राइस ऑफ सीएचआर इज ऑन ए ट्रेंड लाइन सपोर्ट, जहां पर ऑलरेडी प्राइस ने कुछ इस तरीके से सपोर्ट भी लिया था, एंड अगेन यहाँ से प्राइस में कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिला था। अगेन प्राइस इसी जोन पे है, तो यहाँ से आप ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि प्राइस में फिर से आपको एक वॉलेटिलिटी
सब मूवमेंट देखने को मिल जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि CHR अभी इस टाइम पे पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा है। CHR में अगर आप इसी कैंडल को भी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि CHR जैसे कॉइन्स में सिमिलर काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है और मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ इट्स नॉट ए बैड आइडिया कि अभी इस टाइम पे अगर आप इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आपके लिए सही रहेगा। रीजन बिंग प्राइस एक साइडवेज में ट्रैप में रहेगा, तो इसमें बेटर यही रहेगा कि लुक फॉर अदर ट्रेड्स इंस्टेड ऑफ CHR, क्योंकि अभी इस टाइम पे ये साइडवेज में है और ऑलरेडी प्राइस ने इतना मूवमेंट ली हुई है, तो अभी इस टाइम पे ज्यादातर लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा इस सेट के ऊपर, तो इसके लिए ये साइडवेज में जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप कि आपको CHR के बारे में समझ में आया होगा कि एक्जैक्टली CHR में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कोटी की अगर हम बात करें, कोटी ने तो एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन ऑलरेडी ली हुई है, पर स्टिल कोटी के प्राइस अभी इस टाइम पे नीचे ही आ रहा है, ठीक है। तो कोटी अभी इस टाइम जिस जोन के आसपास है यहाँ से कोटी एक मूवमेंट ले सकता है। ऐसा नहीं है कि कोटी के प्राइस आपको पूरा नीचे ही देखने को मिलेगा। राइट नाउ कोटी इज हैविंग ए सपोर्ट नियर अबाउट दिस जोन, जो कि है अराउंड 0.08466। यहाँ से कोटी में हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइस कुछ इस तरीके से मूव कर सकता है। यहाँ से डायरेक्टली कोटी में आपको कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि 0.10751 यहाँ तक हम इजीली जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।